सोनाल गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम ओ लेवल के अंदर यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेबसाइट कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने HTTP और HTTPS वगैरह सिक्योर को सबको कवर किया था। आज हम देखने वाले टाइप ऑफ वेबसाइट के अंदर सबसे पहली वेबसाइट की बात करें तो हमने कहा था एक वेब पेज से बना होता है। सिंगल पेज से ये पूरा डिजाइन किया जाता है, यानी जो भी वेबसाइट आप देख रहे हो वो एक सिंगल पेज पर बनाई जाती है, जिसमें एक प्रसिद्ध लैंग्वेज का यूज किया जाता है HTML। और HTML क्या थी? तो हमने कहा था HTML हमारी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती थी, ये हमें पता था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वेबसाइट दो प्रकार की बनेगी, स्टैटिक और रेस्पॉन्सिव। सबसे पहले स्टैटिक की बात करूँ तो एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर यदि आपको समझाऊं कि स्टैटिक लैंग्वेज क्या हो सकती है, तो सिंपल भाषा के अंदर हम कहे तो एक ऐसी लैंग्वेज जो क्या होती है, फिक्स होती है, जिसके अंदर हम कस्टमाइज नहीं कर सकते। मतलब कल को आप रेज्यूमे आपने जरूर बनाया होगा, उसी को ऑनलाइन जब बनाते हैं तो पोर्टफोलियो के नाम से जाते हैं। जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो अपना खुद का, तो वो एक स्टैटिक से बनाया जाता है। यानी कि आइए मैं दिखाता हूँ कस्टमाइजेशन के अंदर। आप यहाँ देख सकते हो, ये सभी तो आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो के दिख रहे हैं, ये सभी तो आपको ये दिख रहा है, इस तरीके का कस्टमाइज ये दिख रहा है। यानी कि ये क्या है, ये एक पोर्टफोलियो है जो यहाँ पे स्टैटिक रूप से बनाया गया है। तो यहाँ पे जब ये बनाया गया होगा तो ये स्टैटिक वेबसाइट से बनाया गया। टाइप्स ऑफ वेबसाइट के अंदर पहली वेबसाइट थी स्टैटिक, यानी कि फिक्स। एक बात में हमका फिक्स हो जाता है कि जिसके अंदर ऐसी वेबसाइट जिनका कंटेंट क्या होता है, फिक्स होता है भाई। फिक्स होता है मतलब बार बार बदल नहीं सकते। यानी कि यहाँ पे आपने लिख दिया माई प्रोफाइल, तो इसको बार बार आप चेंज नहीं कर सकते। यानी आपने कस्टमाइजेशन क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब आगे हम बात करें, यहाँ पे टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई। HTML से हम क्या करते हैं, इस वेब पेज पर लिखने का काम करते हैं। और ये जो आपको कलरफुल डिजाइन वगैरह यदि आपको दिख रही है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे माई प्रोफाइल पे कोई कलर आपको ऐड करना है, या मान लो यहाँ अपन चलते हैं, ये यदि आपको दिख रहा है ये वाला डिजाइन वगैरह, तो ये सभी यहाँ पे CSS से किया गया है, इफेक्ट दिए गए हैं। और इसी के अंदर हम बात करें तो ये वेबसाइट कैसी होती है, जब काम करेगी तो भाई फास्ट लोडिंग हो, क्योंकि इसमें जो भी कंटेंट है वो फिक्स है, तो लोडिंग लेने में उसको दिक्कत ही नहीं है। इजी से डेवलप भी हो जाती है, बनाना बहुत ही आसान है, आसानी से हम इसको बना सकते हैं। और इसमें किसी भी डेटाबेस की जरूरत नहीं पड़ती। डेटाबेस माने जिसके अंदर हम डेटा को क्या करते हैं, सेव करते हैं। हमें यानी बैकएंड में जो काम होगा वो डेटाबेस से ही होगा। SQL यूज कर रहे हो, या आप DBMS यूज कर रहे हो, डिजांगो यूज कर रहे हो, MongoDB यूज कर रहे हो, या जो भी आप DBMS यूज कर रहे हो, उसकी कनेक्टिविटी की उनको जरूरत बिल्कुल नहीं है। कंपनी यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें तो कंपनी की प्रोफाइल की वेबसाइट पे देखा होगा आपने, जैसे आप कोई कंपनी की प्रोफाइल बना दी तो वो आप स्टैटिक बना सकते हो कि वो फिक्स रहती है। जैसे आप कोई पोर्टफोलियो बना रहे हो तो वो फिक्स रहेगा। तो इसी तरीके से पोर्टफोलियो वगैरह जब डिजाइन किए जाते हैं तो वो स्टैटिक के अंदर बनाए जाते हैं। अब जानते आइए ये कैसी होती है, कितनी आसान होती है। तो देखिए, ये सिंपल HTML से कोडिंग करके बनाया जाता है, ये हमें पता है। ये बहुत ही क्या होती है, आसान होती है। अब देखो, जब भी इसको बनाएंगे समय जो लगता है हमें बहुत कम लगता है। अब इसकी लागत यानी पैसों की बात करें तो ये बहुत सस्ता होता है। अब देखिए, किसी भी प्रकार के यदि डेटाबेस से कनेक्ट ये नहीं होता है, हमने पहले ही बात कर दी थी। और इसका कंटेंट क्या होता है, स्टैटिक होना है, यानी अपने आप अपडेट नहीं होते हैं। जैसे कि अपडेट आते हैं ना मोबाइल के अंदर वगैरह, वर्जन अपडेट हो गया या कुछ भी कंटेंट आपको इसमें अपडेट करना है, तो अपने आप नहीं होगा, आपको करना होगा। उसके बाद जब तक इसमें कोड चेंज नहीं करेंगे तब तक इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद इस प्रकार की वेबसाइट का उपयोग हम किसके लिए यूज करते हैं, तो मेनली आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दिखाने, या फिर कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है वगैरह, उनके लिए जानकारी दिखाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। अब स्टैटिक वेबसाइट जो डिजाइन की जाती है वो ओनली फॉर फ्रंट एंड टूल होता है। फ्रंट एंड मतलब जो आपको सामने दिख रहा है, जो आप देख पा रहे हो, मतलब आप जो सामने ये देख पा रहे हो, ये आपका फ्रंट एंड है। और फ्रंट एंड के अंदर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो कौन कौन सी थी, HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट क्या एक लैंग्वेज है। मैंने आपको बताया था कि यदि आपने यहाँ पे सिंपल सा एक घर बनाया है, ये आपने यदि घर बनाया है तो ये आपने किससे बनाया है, सिंपल सा ये घर आपने बनाया तो ये आपने HTML से बनाया है। लेकिन इसके अंदर यदि कलर वगैरह आप फिल कर रहे हो, तो कलर वगैरह जो भी आप फिल करोगे वो सभी कहाँ से करोगे, CSS से करोगे। लेकिन ये गेट खुले या बंद हो, ये सभी आप जावा स्क्रिप्ट से करोगे। ये इसके अंदर कवर होता है। फिर अपन बात करते हैं डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट यानी रेस्पॉन्सिव। अब देखिए, ये वेबसाइट कैसे होती है, तो इनका कंटेंट हम बार बार बदल सकते हैं। इनका कंटेंट हम यहाँ पे बता देते हो आपको। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले डायनेमिक कवर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे डायनेमिक वेबसाइट की यहाँ पे अपन देखे पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब डायनेमिक यूज करेंगे तो इनका कंटेंट आप आराम से इसको चेंज भी कर सकते हो। मतलब कल को आप इसमें अपडेट करना है आपको, या कुछ भी आपको इसके अंदर लगाना है, तो आप डायनेमिक पोर्टफोलियो को यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप किसी भी डिजाइन को चेंज कर सकते हो।
वही चीज़ इसमें दिखाई गई है। अब इसमें आपको पता है कि कई टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, मतलब इसमें डेटाबेस का भी यूज़ होगा, यानी जो भी आप बना रहे हो, वो कहाँ सेव हो रहा है? डीबीएमएस में, डेटाबेस में सेव हो रहा है। टेक्नोलॉजी जो भी यूज़ करोगे, मान लो पीएचपी यूज़ कर रहे हो, ये भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मान लो डॉट सर्वर नेट यूज़ कर रहे हो एएसपी का, या जेएसपी यूज़ डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, मायस्क्यूएल यूज़ कर रहे हो, ओरेकल यूज़ कर रहे हो। अब मायस्क्यूएल था या ओरेकल दोनों ही पॉपुलर डेटाबेस है। आप इनमें से भी कोई भी यूज़ कर सकते हो। और फीचर्स की बात करें तो ये यूजर इंटरेक्शन क्या होता है? पॉसिबल होता है, रियल टाइम अपडेट भी होती है, और जो भी कंटेंट स्टोर होगा वो किसमें होगा? डेटाबेस। आज के टाइम में आपने अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट ज़रूर देखी होगी, या फेसबुक जैसी वेबसाइट देखी होगी। तो वो सभी क्या है? वो सभी यहाँ पे डायनेमिक वेबसाइट होती है। अब देखो, इनको यदि आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह यदि आपको बनाना है, तो आपको पता है कि उनको बनाने में कितना समय लग सकता है अपने को। क्यों? क्योंकि जब अपन यहाँ पे कोई भी वेबसाइट बनाएँगे, यानी कि अमेज़न वगैरह वेबसाइट को अपन खोल रहे हैं, यदि इनको अपन एक्सेस करते हैं, तो आप देख सकते हो कई सारे पेज मिलकर इस वेबसाइट को बनाया गया है। और इसको बनाने में हमें टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि कई सारे ऐसे कस्टमाइज़ेशन हैं जो हम लोगों को जहाँ पसंद आया उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है। और स्टैटिक में क्या होता है? फिक्स होता है, यानी ये यहाँ रहेगा तो यही रहेगा। अब आप कहोगे कि इधर तो स्लाइड चलना चाहिए, तो वो ऐड करने के लिए भी आपको टाइम लगेगा। तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर क्या होती है? अपडेट करनी पड़ती है, इसलिए इसमें क्या लगता है? समय लगता है। पैसा भी लगेगा, जब आपको एडवांस चाहिए इसके अंदर, यदि एडवांस चीज़ें इस तरीके से कस्टमाइज़ करनी है, तो पैसा भी लगेगा, ऐड भी चलानी है, पैसा भी लगेगा भई। उसके साथ-साथ क्या होगा? इसमें अधिक से अधिक आप फ़ंक्शन जोड़ सकते हो। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे फ़ंक्शन जोड़े हुए हैं। कल को आप यदि किसी पे क्लिक करते हो, तो दूसरा विंडो ऑटोमेटिक आपके पास आ रहा है, मतलब कई पेज उनके लिंक किए हुए हैं, इसलिए एक्सेस कर पा रहे हो आप। तो ये सब बनाने में कितना समय लगेगा? तो काफ़ी समय लग सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो पीएचपी डॉट जावास्क्रिप्ट वगैरह, पाइथन आदि टेक्नोलॉजी को यहाँ पे उपयोग किया जा सकता है। आपको जो अच्छी लगे वो टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकते हो। और डेटाबेस तो इससे कनेक्ट रहेगा ही। हर कंटेंट के लिए इसमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपडेट कर सकते हो। और कंटेंट डेटाबेस में क्या होता है? स्टोर, वहाँ से निकल कर यूज़र को दिखाया जाता है। मतलब डेटाबेस इससे कनेक्ट रहता है, इसलिए आप जो भी इन्फॉर्मेशन माँग लो, वो यहाँ पे 1 मिनट में आपको मिल जाती है। इसके बाद एडमिन के लिए अलग-अलग क्या है? इंटरफ़ेस पेज बनाया जाता है, यानी कि आप यहाँ देख सकते हो कई पेज बनाए गए हैं। ये सभी क्या है? पेज पे काम किया गया है। यदि आप प्ले पे क्लिक करोगे तो आपके पास नया पेज जो खुल रहा है, वो सभी क्या है? यहाँ पे लिंक किया गया है। और जहाँ से साइट को अपन आसानी से क्या कर सकते हैं? अपडेट भी कर सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे कौन-कौन सी वेबसाइट आप बना सकते हो, तो इसके अंदर आप ई-कॉमर्स की बना सकते हो। साथ ही साथ यदि ब्लॉगिंग करते हो तो ब्लॉग वेबसाइट बन जाती है। साथ ही साथ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बना सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे न्यूज़ वेबसाइट वगैरह बनानी है तो बना सकते हो। साथ ही साथ एजुकेशनल वेबसाइट वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट में आता है, यदि आप पोर्टफोलियो की बनाना चाहो तो डायनेमिक यानी रेस्पॉन्सिव भी बना सकते हो। एंटरटेनमेंट बनाना चाहते हो तो ये भी आप बना सकते हो। तो यानी कि डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक और डायनेमिक में देखते हैं, दोनों में क्या डिफरेंट आपको लगता है? तो मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ फ्रंट एंड कंटेंट दिखता है, लेकिन इसमें आप फ्रंट एंड बार-बार बदल सकते हो और यूज़र अनुसार अलग-अलग देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी बताई थी एचटीएमएल, सीएसएस और बेसिक जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, लेकिन इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, नोड जेएस वगैरह, डेटाबेस वगैरह, ये सब यहाँ पे यूज़ होती है। यहाँ पे डेटाबेस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेटाबेस की कनेक्टेड रहता है। आप यहाँ पे मायस्क्यूएल, ओरेकल या मोंगोडीबी वगैरह यूज़ कर सकते हो। लोडिंग फास्ट होगा, लेकिन ये स्लो होगी, बिल्कुल। लो कॉस्ट होती है, लेकिन इसकी कॉस्ट महँगी होगी। डेवलप करने में बहुत आसानी होती है, कॉम्प्लेक्स होता है, यानी समझना पड़ता है पहले आपको कि यहाँ पे किस तरीके से इसको डेवलप करना है, क्या-क्या आपको चाहिए, तो वो सब आपको पहले बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हर चेंज के लिए आपको डेवलपर को कोड मैन्युअली एडिट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ईज़ी मेंटेन हो जाती है, यानी कि कंटेंट आपको सीएमएस या डेटाबेस से अपडेट हो जाता है। यदि आप डीबीएमएस कनेक्ट है, तो वहीं से आप अपडेट कर सकते हो। पॉसिबल नहीं है यदि आप लॉगिन, कमेंट्स या शॉपिंग कार्ट के यदि बार-बार यहाँ पे यूज़र इंटरेक्शन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल है। लॉगिन सिस्टम, शॉपिंग, सेटिंग, ऑनलाइन सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल्स के लिए आप यहाँ पे पोर्टफोलियो, डिजिटल विजिटिंग कार्ड वगैरह या कंपनी की प्रोफाइल इसमें कर क्रिएट करना हो तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फेसबुक, अमेज़न जैसी बड़ी-बड़ी साइट को भी अपन क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको कौन-सी अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही साथ यहाँ पे देखते हैं फ्रंट एंड क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट का फ्रंट, वह पेज जो आपको दिख रहा है, यानी ब्राउज़र पे जो आपको दिख सकते हो, वो फ्रंट एंड है। उसके साथ हम क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट करके क्या करते हैं? फ्रंट एंड में वो सब कुछ यूज़र को देख सकता है जो उससे जुड़ा हुआ है। यानी कि जो भी वेबसाइट में डिज़ाइन किया है, उसे आसानी भाषा में आप क्या कर सकते हो? फ्रंट एंड प्रोग्राम बोल सकते हैं। अब देखिए, ब्राउज़र पे ये जो फ्रंट एंड के तहत जब चलता है, तो ये डिसाइड होता है कि प्रोग्राम जो है वो यूज़र को किस तरीके से दिखाई देगा। मतलब जब ये रन होगा, तो इसमें आप पहले डिसाइड करते हो कि ये पहला फ्रंट पेज आपको कैसा दिखना चाहिए। मान लो इस तरीके से ऐड आनी चाहिए, या फिर आपको होम पेज दिखना चाहिए, तो वो पहले डिसाइड किया जाता है।
और ये सब दिखने के लिए हम कुछ लैंग्वेज का यूज करते हैं जिसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट मेन किरदार निभाती है फ्रंट एंड के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे। आप देखिए CSS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ऐसी स्टाइल शीट जो आपके पेज को रंगीन बना देती है। अब इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वेब पेज को रंग सकते हैं यानी आकर्षक बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट आपको बता ही दी है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इसको बोलते हैं। क्यों? इसके माध्यम से आप कई मल्टीमीडिया पेज वगैरह मैनेज करते हो, लॉगिन पैनल्स वगैरह मैनेज करते हो, तो ये इसके द्वारा ही किया जाता है। आगे चले तो ये इंग्लिश में कुछ यहाँ पे लिख देगा, पॉपुलर लाइब्रेरीज यहाँ पे दे रखी है, जे क्वेरी दे रखी है, W3 CSS वगैरह है, एंगुलर JS है। यदि आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह बना रहे हो तो इसका बहुत बढ़िया अच्छा लाइब्रेरी है जिसके अंदर आप यूज कर सकते हो। jQuery यूज कर सकते हो प्रोग्रामिंग के लिए, जब जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो इसकी तरह jQuery भी बहुत अच्छी रहती है। W3 CSS लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड्स CSS के रेस्पॉन्सिव पेज में वेबसाइट के अंदर कंटेंट मिल जाते हैं। यदि आप यूज करना चाहो तो बने बनाए मिल जाते हैं। और सबसे ज्यादा पॉपुलर बूटस्ट्रैप है। बूटस्ट्रैप के अंदर आपके बटन की डिजाइन, आपका यहाँ पे लॉगिन बटन यानी ये कैसा रहेगा, इसकी डिजाइन से आपको चाहिए तो बनी बनाई आपको यहाँ पे मिल जाती है, कोड करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये भी आप यूज कर सकते हो। बैकएंड की बात करें तो ये वह प्रोग्राम होता है जहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपने बनाया है उसे लोड करने का काम बैकएंड ही करता है। बैकएंड क्या होता है, इसको आसान भाषा में समझना है तो आप देख सकते हो एक प्रोग्राम का वह पार्ट जो ब्राउजर पर नहीं चलता है। मतलब आप यहाँ पे लॉग इन कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो, आपको नहीं पता चल रहा है क्लिक कैसे हो रहा है और इसके पीछे की कंटेंट कैसे आ रहा है, तो वो सब यहाँ पे बैकएंड में काम कर रहा है। इसके तहत प्रोग्राम के प्रोसेसिंग कार्य तो जरूर होगा, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा है कि फेसबुक में पासवर्ड और मोबाइल नंबर डालकर हम लॉग इन तो कर रहे हैं, लेकिन सर्वर कैसे उपयोग हो रहा है, सर्वर से इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है, हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, वो सभी हमें यहाँ पे पता नहीं चलता है। तो वो सब बैकएंड में काम होता है। बैकएंड पर कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है जिसमें पॉपुलर जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, SQL है, PHP है, रूबी है। ये रूबी एक बेसिक लैंग्वेज होती है जो सर्वर के लिए काफ़ी यूज़ की जाती है, लेकिन इत्यादि सभी सर्वर पर एग्जीक्यूट आराम से हो जाती है। ठीक है। अब फ्रेमवर्क की बात करें तो आप बैकएंड में यूज़ कर सकते हो एक्सप्रेस, डिजांगो और नोड जेएस। अभी डिजांगो और नोड जेएस अच्छा चल रहा है, ये इसका पॉपुलर है फ्रेमवर्क। और नेक्स्ट हम यहाँ पे डिफरेंट देखें फ्रंट एंड और बैक एंड। तो जो यूजर्स को दिखता है वो फ्रंट एंड है और जो बिहाइंड सीन में चल रहा है वो बैक एंड है। उसी के अंदर हम बात करें तो यूजर इंटरफेस UI डिजाइन यूजर रहता है, लेकिन यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्ट करता है। साथ ही साथ HTML CSS जैसी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, इसमें PHP जावा पाइथन जैसी टेक्नोलॉजी यूज होती है। अब देखो डायरेक्टली डेटाबेस से ये कनेक्ट नहीं होता, लेकिन ये डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट होता है। वेबसाइट का लेआउट कैसा होता है, कलर, बटन, फॉर्म्स वगैरह कैसा रहेगा, हमें ये पहले फ्रंट एंड में डिसाइड करते हैं। यहाँ पे ये बटन कैसे दिखना चाहिए, वो सब हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे यूजर लॉगिन कैसे करेगा, डेटा स्टोर कैसे होगा, पेमेंट प्रोसेसिंग कैसे होगी, वो सब हम बैकएंड के अंदर करते हैं। अब यूजर को क्या दिखाई दे रहा है, वो फ्रंट एंड के अंदर आप UI UX डिजाइन कर लो, लेकिन यूजर को नहीं दिखाई दे रहा है, वो आप बैकएंड में कर रहे हो। अब फ्रंट एंड डेवलपर को यहाँ पे UI UX डिजाइनर भी कहा जाता है, लेकिन बैकएंड क्या होता है, एक डेवलपर ही होता है। अब देखिए फेसबुक का यदि आप डिजाइन कर दिया पूरा पेज, लेकिन आपको नहीं पता कि लॉगिन कैसे होगा, तो वो आपका बैकएंड से होगा। तो यही है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर क्या रहेगा, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें सीरीज ऑफ कमांड विच इज एग्जीक्यूट विदाउट बीइंग कंपाइल। यानी कि ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिसमें आप बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे और सीधा आपके पास एक पेज खुल के आ जाता है, यानी इस तरीके का। यानी आप समझ सकते हो ये सभी किससे हो रहा है, जावा स्क्रिप्ट से। इट इज ओपन इंटरप्टेड ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन टास्क। अब देखिए दो तरीके से ये काम करता है, एक तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, एक क्लाइंट साइड होती है। तो दोनों तरीके से ये सर्वर और क्लाइंट दोनों ही आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होते रहते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है, तो देखिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसमें क्या होता है, प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, लेकिन ये किस पे चलती है, सर्वर पे चलती है। यूजर को क्या मिलता है, डायनेमिक कंटेंट प्रोवाइड करवाती है। जब यूजर कोई रिक्वेस्ट करता है तो क्या होता है, लॉगिन होता है, ऑर्डर देता है। तो ये सब लैंग्वेज क्या करती है, सर्वर पे कनेक्ट होती है और कोड एग्जीक्यूट होता है और आपको रिजल्ट मिलता है। ये सभी फिर आपका HTML फॉर्म वगैरह आपने देखा होगा, जिसका आउटपुट यहाँ पे ब्राउजर पे कौन भेजता है, क्लाइंट भेजता है। यानी क्लाइंट या फॉर्म पे आप जो भी नाम लिख रहे हो या सर्वे कर रहे हो या आप अपना लॉग इन कर रहे हो, तो ये सब आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, लेकिन सर्वर पे जा रही है। सर्वर पे रेस्पॉन्स आएगा आपके पास। वर्किंग कैसे करेगी, यूजर जब ब्राउजर में कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, जैसे लॉग इन सबमिट करेगा, तो क्या होगी, रिक्वेस्ट सर्वर तक जाएगी और सर्वर साइड जो भी यहाँ पे PHP वगैरह आपने जो भी कर रखा है बैकएंड में, वो वहाँ पे फेच करेगा। फेच करने के बाद स्क्रिप्टिंग डेटाबेस से डेटा फेच होगा, तो क्या होगा कि आपको आउटपुट मिलेगा। ये सभी HTML CSS या फॉर्मेट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। यूजर ब्राउजर को रिक्वेस्ट भेजता है। तो आपने कई बार लॉगिन किया होगा फेसबुक वगैरह, तो उस पर आपने देखा होगा, तो लॉगिन कैसे हो पा रहा है, तो इस वाली प्रोसेस से हो पा रहा है। सर्वर साइड लैंग्वेज में आपके PHP पॉपुलर है, हाइपरटेक्स्ट ये प्री प्रोसेसर लैंग्वेज भी कहते हैं इसको।
ASP.NET है माइक्रोसॉफ्ट का, बहुत शानदार सर्वर है। JSP आप जावा सर्वर पेज यूज़ कर सकते हो। पाइथन्स में आप डिजांगो फ्लास्क वगैरह यूज़ करते हो। फ्लास्क भी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए काफ़ी अच्छा चल रहा है। और रूबी ऑन रेल्स या नॉट JS भी चल रहा है। पॉपुलर सभी, आप चाहो उसमें से टेक्नोलॉजी देख सकते हो। साथ ही साथ आपको क्लाइंट साइड सर्विस स्क्रिप्टिंग की बात करें तो ये एक वह स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। यूजर क्या करता है, ब्राउजर पर एग्जीक्यूट होता है, लेकिन वह न कि सर्वर पे। सिर्फ क्या होता है, यहाँ पे रन होगा, सिर्फ यहाँ पे लोडिंग होगा, लेकिन सर्वर पे लोडिंग नहीं होगा। सिर्फ आपको वो पेज दिखेगा। जैसे HTML तैयार कर रहे हो ना, तो आपने HTML में लिखा कि लॉग इन पैनल बटन बनाए, तो बटन बनाने के बाद आप बटन पे सिर्फ क्लिक कर रहे हो, तो वो कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, या सिर्फ और एचटीटीपी क्या कर रहे हो, उसको चेकिंग कर रहे हो। तो इसलिए क्लाइंट साइड काम करता है। वर्किंग कैसे करेगा, तो वेबसाइट ओपन करोगे तो HTML क्लाइंट साइड ब्राउजर में लोड होती है, लेकिन सीधे स्क्रिप्ट और ब्राउजर पर रन नहीं होती है। मतलब इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। मतलब आप जो भी वेबसाइट तैयार कर रहे हो, उसमें आपने मान लो होम का बटन बनाया, कॉन्टैक्ट का बनाया, अब उसको मान लो इसको एक्सेस करना है, तो ये खुलेगा, क्लिक होगा, लेकिन सर्वर पे रन नहीं होगा। नेट से कनेक्ट की जरूरत भी नहीं होती है। प्रेजेंटेशन और इंटरेक्शंस को हैंडल करना भी इसमें आसान है। बटन क्लिक पर आराम से कलर चेंज वगैरह करना है तो कर सकते हो। HTML के अंदर ये फीचर्स बहुत शानदार दे रखा है। और इसी के अंदर हम टेक्नोलॉजी की बात करें क्लाइंट साइड की, तो जावा स्क्रिप्ट सबसे पॉपुलर है। HTML मार्कअप लैंग्वेज और ये स्टाइलिंग के लिए है। बेबी स्क्रिप्ट यूज करें तो ओल्ड ब्राउजर के अंदर चलता है, लेकिन अभी इसको इतना यूज नहीं करते हैं। डिफरेंस देखिए क्लाइंट और सर्वर के बीच में, तो यह वह क्या करती है, क्लाइंट कंप्यूटर या डिवाइस में क्या करता है, रिक्वेस्ट देता है और ये आपको रेस्पॉन्स देता है। रिक्वेस्ट भेजता है जैसे ही, तो ये आपको रेस्पॉन्स भेजेगा। यूजर के पास क्या होता है, पीसी लैपटॉप होगा, इसके पास नेटवर्क होगा, डेटाबेस होगा। सर्वर पर क्या होगा, डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि डेटा सर्विस प्रोवाइड खाली करेगा, है ना। उसके बाद लिमिटेड ये होता है, लेकिन इसमें हाईली प्रोसेसिंग पावर होती है, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। पीसी, स्मार्टफ़ोन, टैबलेट कुछ भी यूज़ कर सकते हो। वेब सर्वर, डेटाबेस वगैरह ये आपको कनेक्शन के लिए चाहिए। एग्जाम्पल्स में google.com टाइप किया तो आपने रिक्वेस्ट डाली है, और यहाँ पे क्या होगी, सर्वर ने रिक्वेस्ट दी और आपको वेब पेज खोल के दे दिया है। यहाँ गए और यहाँ पे आपने google.com टाइप, ये खुलेगा, मतलब ये आपको रेस्पॉन्स दे दिए। तो ये कुछ फ़र्क रहता है इसके अंदर। तो ये मैंने आपको पूरा टॉपिक कवर करवाया। उम्मीद है दोस्तों पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओ लेवल में आपके अच्छे मार्क्स आए, ये मेरी कामना है आपसे।